मैं रो रही थी, लिटरली मैं रो रही थी। मैं जमीन में, लिटरली मैं जमीन में बैठ के रो रही थी, पेट पकड़ के रो रही थी बिकॉज hi, you must have seen my video of mini vlog to Bhubaneswar, which I went for my interview. And in that interview session, it's actually very interesting. That was walk-in interview, which was held on 14 April. While I do my skincare routine, I'll tell you how was my experience there. Book a hotel near my venue, and it was 2 minutes walking distance. So I went to my hotel on 13 April, and 14 April was my interview. When I went there, so they were conducting 4 rounds, and first round is GD round, second is STAR test, medical round, and third test is communication round, which will held by the HR on laptop. Fourth round is PI round. There were 2 to 3 candidates who came from Unstop, so they don't need to give third round. Apart from that, they have to give all the rounds: GD, BMI, and PI round. So I went for my GD round. Since no one was going, and in Bhubaneswar they don't conduct candidates through the token number because मैं कोलकाता से हूँ, ओके, तो कोलकाता में क्या होता है, टोकन नंबर के हिसाब से वो लोग बुलाते हैं कि 10 11 ऐसे करके, बट मैं टोकन नंबर था ही नहीं, सो मैम ने आके बोला कि जस्ट मेक अ ग्रुप ऑफ 10 कैंडिडेट्स एंड कम, वी नीड टू प्रोसीड फास्ट। कोई ही नहीं जा रहा था भाई, कोई नहीं जा रहा था। मैं बोले कि अगर होना होगा तो हो जाएगा, अभी हो या बाद में, होना होगा तो हो जाएगा। तो मैं चली गई एंड मैं गई वहां पे, मैम ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, मैंने जवाब दिए अच्छे से। एंड मैम ने पूछा था कि तुम कौन सी जगह में, which what is the one place you would like to visit over and over again in the entire world। फिर मैंने बोला ओके, मैंने अच्छे से मायापुर के ऊपर बोला था मैंने। और जब जब मैं मायापुर के ऊपर बोलती तब तो मैं सिलेक्ट हो जाती हूँ, वो मेरा फर्स्ट राउंड हो या थर्ड राउंड। एक बार मैं फर्स्ट राउंड में बोली थी और मैं सिलेक्ट हो गई थी, फोर्थ टीआई तक मैं पहुंच गई थी। दिस टाइम मैंने जीडी में वापस से यही बात बोला एंड आई गॉट सिलेक्टेड। सो सेकंड राउंड में गई। सेकंड राउंड में आपको बहुत सारे टेस्ट होते हैं। सो बेसिकली आपको बोला जाता है कि आप स्टॉकिंग उतार के आओ। हाँ, वो आपकी लेग्स भी चेक करते हैं, इंडिगो वाले लेग्स चेक करते हैं। तो आपको स्टॉकिंग उतार के आना होता है। आप स्टॉकिंग उतारने के बाद आपका हाइट चेक किया जाएगा, और वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार वो लोग चेक करते हैं। और वो कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके वो कैंडिडेट्स को रिजेक्ट करे जो 1 सेंटीमीटर से भी कम होता है। सो मैं तो अच्छे खासा, मुझे पता था कि मेरा हाइट अच्छा है, मैं नाप के आई थी घर से। तो मैं गई, मेरा हाइट चेक हुआ सही से। बीएमए के लिए गई मैं, बीएमआई में मेरा भी 47 आ गया था, 47 वेट था मेरा। तो मेरा अच्छे से बीएमए मेरा चेक हो गया था। देन कम्स टू आई टेस्ट, आई चेक, ठीक है। तो मैं बहुत दूर से एक आंख बंद करके आपको देख के बोलना होता है कि क्या लेटर्स लिखा होता है, ठीक है। तो मैं आंख बंद करके मैं लेटर्स बोली, फिर दूसरा आंख बंद करके, फिर आपको दूसरा आंख बंद करके फिर बोलना होता है। दैट्स हाउ दे विल चेक आई चेक, ओके, इन इंटरव्यूज। और एक पेपर, एक बुक काइंड ऑफ आता है जहाँ पे बहुत सारे कलर्स होते हैं, और उसमें से एक हिडन नंबर होता है, आपको देख बताना पड़ता है। 1 9 ऐसे 1 से लेके 10 तक कोई एक नंबर होता है। अब बहुत सारे कलर्स होते हैं। सो वो चेक करते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस, एक्चुअली वो चेक करने की कोशिश करते हैं वो बुक में। सो मैंने एक बार मैंने गलत नंबर बोल दिया था, तो उन्होंने बोला, आर यू श्योर, इज इट 8, मतलब ऐसे करके उन्होंने बोला बेसिकली उस बात पे। तो मैंने बोला कि भाई 8 है कि 3 है, फिर मैंने बोला 3। बोले ओके गुड। पहले तो स्कार इधर है, दिख रहा है, आई डोंट नो इफ इट्स विजिबल, बट इधर है एक स्कार। मैं जब ऐसे करती हूँ ना, बेसिकली दिखता है। और एक स्कार नहीं है, बट एक जस्ट एक पिगमेंटेशन है। तो मैम ने मुझे बोला, पहले फेस देखा, तो मैम ने बोला यू हैव स्कार्स, यू हैव टैटूज। मुझे पूछा, यू नो मैम आई डोंट हैव एनी विजिबल टैटूज, ओके सो शो योर फेस। में क्लोजअप में मैंने फेस दिखाया, व्हाट अबाउट दिस। मैम बोला, मैम आई वाज वेरी स्मॉल, around 10 to 11 years old, I just hit a wall and that's how this scar has been found। and मैंने बहुत अच्छे से मेकअप करने की कोशिश किया था हील, बट वो एक अजीब सा दाग है, वो क्या ही कर सकते हैं। मैम ने तो नोट डाउन कर लिया मेरे सीवी के पीछे। और फिर मैम ने बोला कि व्हाट अबाउट दिस, मैम इट्स जस्ट अ पिगमेंटेशन और डार्क सर्कल्स, ओके नो इट्स अ स्टिच मे बी, नो मैम इट्स नॉट अ स्टिच, आई डोंट हैव एनी स्टिच ऑन माय फेस। मैम ने बोला कि व्हाट अबाउट दिस, व्हाट इज दिस, मैम इट्स नॉट अ स्टिच, इट्स जस्ट अ पिगमेंटेशन। बोले कि नो इट इज अ स्टिच, बोले कि नो मैम इट्स नॉट अ स्टिच, आई कैन जस्ट वॉश माय मेकअप देयर एंड यू कैन सी, ओके गो वॉश योर मेकअप। तो मैं, मेरे पास एक था, क्या बोलते हैं, वेट वाइप्स था, तो मैं वेट वाइप से पूछी और मैम को मैंने दिया कि मैम आप खुद कर लो। तो मैम ने किया एंड मैम ने ओके आई कैन सी दैट, ओके देन। तो मैम ने फिर मेरा हाथ चेक किया। मैंने यहाँ पे मेरा यहाँ पे भी एक कट है, आई डोंट नो इधर दिख रहा है कि नहीं, हल्का स्लाइटली दिख रहा है, कट है ऐसे। वो मैम बेसिकली देख रही थी कि मैं सुसाइडल स्टार्स है कि नहीं, तो बेसिकली यहाँ फोकस कर रही थी मैम। तो मैम का नजर इधर पे नहीं गया। तो मैम ने फिर मैम ने पूछा, क्योंकि वो तो कंसील करके आई हूँ ना, तो वो मिसमैच तो हो रहा है। तो मैम ने पूछा व्हाट इज इट, मतलब मैम इट्स जस्ट अ बर्न मार्क एंड इट्स, आई जस्ट ट्राई टू कंसील विद द कंसीलर। बोले ओके। मेरा पैर का भी चेक किया, तो पैर में अच्छा खासा कोई दाग तो है नहीं गंदा सा, तो मैम ने उसको हटा दिया। तो बेसिकली वो लोग सुसाइडल स्कार्स देखते हैं, मेन फोकस ये होता है। अगर फेस में कोई स्कार्स है, बट अगर आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, वो तो आपको पहले तो सेकंड राउंड आपको सिलेक्ट करवा देंगे, ठीक है, और वो सीवी में लिख देते हैं। अगर आपका पीआई अच्छा होता है, अगर आप बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करते हो, तो ये छोटा मोटा स्कार्स भी वो लोग उतना ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर आपका कम्युनिकेशन बहुत खराब है, अगर वो लोग आपसे सेटिस्फाइड नहीं है, तो ये छोटा मोटा भी वो लोग कंसीडर करते हैं, उसका बहाना लेके आपको रिजेक्ट कर देंगे। दैट्स व्हाट दे यूजुअली डू। सो मेरा कम्युनिकेशन तो अच्छा खासा है, तो मेरा सिलेक्शन हो गया था। फिर वन थिंग व्हिच वाज कॉजिंग अ लॉट मोर ट्रबल वाज everyone needs to do registration before coming to interview, but since I have already done, ma'am told that you have to do it again because every registration process has a deadline. So the deadline is for 3 months. So if you have done your registration on January, so till March only your registration will be valid. After that you have to do it again.
सो मेरा तो खत्म ही हो चुका था। मैं दोबारा से मैंने वहां पे बैठ के मैंने किया, मैम ने क्यूआर कोड दिया था, उसको मैंने स्कैन किया एंड देन आई डिड इट। बहुत इशू हो रहा था बिकॉज जैमर लगाया होता ही नहीं है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। वो मैम ने बोला ग्लिच हो सकता है, आई सेड ओके फाइन। सो मैंने वेट किया, 3-4 घंटे बाद मेरा हुआ। 9 बजे गई थी और मेरा हुआ एट अराउंड 4 बज गए थे। मैं तब से मेरा कोशिश करी, मेरा हो ही नहीं रहा था। फिर मेरा थर्ड राउंड आया। अब जो थर्ड राउंड के बाद जो हुआ, मैं क्या ही बताऊं, मैं रो रही थी, लिटरली मैं रो रही थी। मैं जमीन में, लिटरली मैं जमीन में बैठ के रो रही थी, पेट पकड़ के रो रही थी बिकॉज आई गेस मेरा पोस्टमार्टम पीरियड क्रैम्प्स था, पता नहीं क्या था, बट मेरा पीरियड्स हो चुका था। ओके, सो पीरियड्स के बाद, कंप्लीट होने के बाद मुझे दर्द हो रहा था, वो इमेंस दर्द था। मैं चल नहीं पा रही थी, मैं बोल नहीं पा रही थी। मैं अगर एक आवाज भी निकाल रही तो मेरे को बहुत गंदा क्रैम्प्स आ रहा था। मैंने जिंदगी में इतना गंदा क्रैम्प्स नहीं झेला है। मैं बहुत रो रही थी। मैंने टिश्यू से अपने आंसू पोंछे और मुझे बार बार 3 से 4 बार, गायत्री you need to give your third round, go fast, HR is waiting for you, go fast, you need to give your interview। 3 से 4 बार मेरा नाम पुकार रहा है, मैं ये रो रही हूँ। मैं जमीन में बैठी हूँ, पेट पकड़ के, यहाँ से मेरा नाम पुकारे जा रहा है, गायत्री गायत्री वेयर आर यू, यू नीड टू कम फास्ट, यू हैव टू गिव योर इंटरव्यू, HR is waiting। I said ma'am, I'm unable to do it, it's my periods and I'm having lot more cramps than I usually have, so can I take a few minutes, just 10 minutes and I'll be back, I'll recover from it। मैंने ऐसे बोला अच्छी खांसी से। एंड देन मैंने बोला ओके जस्ट 10 minutes, not more than that, because other candidates are also waiting। मैम बहुत अच्छी थी, भुवनेश्वर वाली मैम बहुत अच्छी थी, HR। सो मैंने 10 मिनट मैंने वेट किया। मैंने दवाई मम्मी को बुलाया होटल से। मैंने बोला ना, होटल पास सबसे बड़ा सबसे बेस्ट अगर चीज कुछ हुआ है मेरी लाइफ में, कि होटल मेरा बहुत पास था। मैंने मम्मी को बुलाया फटाफट। मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे दवाई दो, एंड फिर मम्मी ने वो दवाई निकाला, मुझे दिया। एंड देन 10 मिनट के अंदर, एक्चुअली 20 मिनट हो गया था, क्योंकि HR पता नहीं कहाँ चली गई थी, वो जो थर्ड राउंड वाली HR थी लैपटॉप में, वो पता नहीं कहाँ चली गई थी। मेरे को 20 मिनट मिल गया था, मैं बहुत खुश हो गई थी। अब आस्ते आस्ते असर दिखाना शुरू हो गया। थर्ड राउंड में आपको एक लैपटॉप होता है, आपको अपना नाम लिखना पड़ता है और फिर सेंड करना पड़ता है, काइंड ऑफ चैट होता है, एंड लाइक जूम में होता है ना वीडियो कॉल, वैसे ही होता है। फिर और मैं थर्ड राउंड दे दी। ओके, मैं रिजेक्ट हुई हूँ थर्ड राउंड में, आई एम टेलिंग यू। अब कैसे और क्या गलती क्या मैं बता रही हूँ। सो मैं जो थर्ड राउंड दे रही थी, मेरा आराम से, मैं दर्द वर्द कुछ नहीं हो रहा था, मैं अच्छे से बोल रही थी, हंस के बोल रही थी। मैम भी बहुत हंस रही थी। मैम, होता है कि जब इंसान से आप बात कर रहे हो, देख के ही लग रहा था कि हाँ यार ये मेरे को सिलेक्ट नहीं करी, क्यों, बहुत अजीब से शक्ल बना रही है। वो बहुत खुश थी मेरे आंसर से, बट आई नो कि मेरा गलती हो गया। उस वक्त मुझे लगा कि मैंने क्या ही गलती कर दिया है। बट फिर मैंने सोचा अच्छे से, फिर मुझे ध्यान में आया कि मैंने क्या गलती किया है। तो मैम ने मुझे पूछा था, पहला क्वेश्चन यही था, पहला या दूसरा क्वेश्चन था। मैम ने पूछा था कि व्हाई डू यू वांट टू बिकम कैबिन क्रू एंड व्हाई नॉट स्टडी फर्दर। तो मैम को मैंने बोला, मैम आई माय ड्रीम इज टू बिकम cabin crew, अपार्ट फ्रॉम दैट my sister is a cabin crew, she often tells me about her growth, her opportunity, the work environment there, so I'm very much into the Indigo Airlines, I want to work with that, I want to become a cabin crew। and मैंने बोला कि I love customer service and I've been doing this for many years now। मैंने ऐसे बोला। मैम ने पूछा कि what about your studies, how you're gonna do it। एंड मैंने मैम को बोला यही मेरा गलती हो गया है, ठीक है। मैंने मैम को बोला कि मैम आई कैन कंटिन्यू एज अ कैबिन क्रू एंड आई कैन गिव अ पॉज टू माय स्टडीज सिंस दिस इज माय फर्स्ट थिंग आई वांट टू डू एंड माय पेरेंट्स आर ऑलरेडी ओके विद इट। इफ आई गिव अ पॉज टू माय स्टडीज आई कैन कंटिन्यू लेटर बट नॉट नाउ सिंस माय मेन फोकस एंड मेन प्रायोरिटी इज टू वर्क एज अ कैबिन क्रू एंड दैट वुड रिमेन एज माय फर्स्ट प्रायोरिटी। बस मैंने ये गलती कर दिया। मुझे अपने आंसर्स में कैबिन क्रू रिलेटेड कुछ स्किल्स डालना था, जैसे कि मल्टीटास्किंग। मैं मल्टीटास्किंग के ऊपर बता सकती थी कि मैम आई कैन मल्टीटास्क, आई कैन इवन स्टडी फर्दर व्हाइल आई एम वर्किंग एज अ कैबिन क्रू। मुझे ये पॉइंट बोलना चाहिए था। आई कुड हैव सेड दैट बिकॉज कैबिन क्रू मल्टीटास्क करते रहते हैं, राइट, सो दे ऑफन डू दैट। तो अगर आप वो मल्टीटास्किंग वाला चीज अगर ऐड करते हो अपने आंसर्स में, तो मैम को तो एचआर को लगा कि हाँ, इट्स द आंसर्स आर रिलेटेड टू कैबिन क्रू एंड शी कैन वर्क एंड शी कैन हैंडल द ऑनबोर्ड टास्क। बिकॉज आप एक चीज में फोकस नहीं करते जब आप कैबिन क्रू बन जाते हो, तो बहुत सारे काम होते हैं। ओके, सो मल्टीटास्किंग, कस्टमर सर्विस और आप काम हो कि नहीं, ये सब एक क्वालिटीज है। तो मुझे मल्टीटास्किंग वाला क्वालिटी मुझे ऐड करना चाहिए था आंसर्स में, मुझे बताना चाहिए था। मुझे बाद में ये रियलाइज हुआ। सो माय ओनली फोकस एंड माय ओनली लेसन फॉर यू गाइज वुड बी, जब भी आप आंसर करते हो, आंसर लाइक अ कैबिन क्रू, स्पीक लाइक अ कैबिन क्रू, बिहेव लाइक अ कैबिन क्रू एंड थिंक लाइक अ कैबिन क्रू। ओके, व्हाई एम आई सेइंग दिस, बिकॉज कैबिन क्रू की जो क्वालिटीज है आपके आंसर्स में दिखनी चाहिए। अगर वो सिली क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं एचआर, तो आपको दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि हाँ, ये क्वेश्चन पूछ रही है, पक्का उसमें कोई कैबिन क्रू वाला स्किल होगा। वो कैबिन क्रू रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तभी वो पूछ रही है, ऐसे वो पूछेगी ही नहीं। अगर ऐसे कोई क्वेश्चन पूछा कि हाउ वाज योर यस्टरडे, तो वो देखना चाह रही है कि तुम्हारा तुम प्रोडक्टिविटी है तुम्हारे अंदर की नहीं, तुम क्या दिन भर बैठ के नेटफ्लिक्स देखती हो कि नहीं, ये दिखता है। मतलब तुम्हारे रूटीन से भी वो लोग कैबिन क्रू रिलेटेड क्वालिटीज ढूंढ लेते हैं। सो योर आंसर शुड पोजेस ऑफ क्वालिटीज। ओके, तुम्हारे कैबिन क्रू वाले आंसर्स में, तुम जो भी आंसर्स कर रही हो इंटरव्यू में, मेक श्योर कि तुम्हारे आंसर्स में कैबिन क्रू रिलेटेड कोई भी क्वालिटीज हो। मेरे आंसर में कोई क्वालिटीज नहीं था। मैंने बोला कि मेरे पेरेंट्स अलाउ करते हैं कि मैं पढ़ाई छोड़ के सिर्फ और सिर्फ कैबिन क्रू में फोकस करूं। मैंने ये बोला कि मैं इतना, मुझे कैबिन क्रू बनना है कि मैं पढ़ाई छोड़ने के लिए रेडी हूं। मैंने ऐसा आंसर्स बताया उनको। आई रियलाइज इट वाज माय मिस्टेक, इसलिए मैं रिजेक्ट हो गई। वो आपको स्ट्रेट नहीं पूछेंगे कि व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ कैबिन क्रू। वो ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछते। वो आपको घुमा फिरा के पूछेंगे कि व्हाट हाउ वाज द यस्टरडे, हाउ यू स्पेंट योर बर्थडे,
विच प्लेस यू लाइक टू विजिट, इसमें से आपको कम्युनिकेशन स्किल्स ढूंढेंगे कि आपको अच्छे से बोलना आता है कि नहीं बोलना आता है, आपके पेरेंट्स के रूटीन, लाइक मुझे मेरे पापा के रूटीन पूछ रहे थे कि हाँ व्हाट्स योर फादर्स रूटीन, व्हाट डज ही डू, तो मैंने उसमें से भी बताया था। और व्हाई मल्टीटास्किंग इज इंपॉर्टेंट इन एविएशन, ये सभी पूछा गया था। जब मुझे मल्टीटास्किंग बोला ना कि व्हाई मल्टीटास्किंग इज इंपॉर्टेंट, तब मेरे दिमाग में आया था काश मैं ये बोल लेती, काश मैं मल्टीटास्किंग वाला वर्ड ऐड कर लेती अपने फर्स्ट क्वेश्चन में। सो मैं समझ गई थी काइंड ऑफ कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, एंड मैं सिलेक्ट नहीं हुई। बट मैं बता दूं पीआई राउंड में क्या होता है, क्योंकि मैं पीआई राउंड तो मैं पहुंच चुकी हूँ। ये मेरा 9th अटेम्प्ट था जहाँ पे मैं लिटरली 3rd राउंड तक मैं जाके रिजेक्ट हो गई। सो पीआई राउंड में क्या होता है कि आपको बहुत सारे एचआर्स बैठे रहते हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ एचआर्स, एक लिखते हैं और एक पूछते हैं, ठीक है, आप पूछोगे एक दूसरा लिखेगा, हर एक सिटीज का अलग होता है। यूजुअली मैं कोलकाता में 4th राउंड तक पहुंची थी, तो कोलकाता में मुझे मेरे सीवी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे। अगर आपके सीवी में कुछ ऐसा नहीं है पूछने लायक, तो वो लोग क्या करेंगे, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे कि अगर अजीब सा कोई पैसेंजर्स अगर आपसे रूडली बात करते तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, ऐसे करके आपको सवाल पूछा जाएगा। तो मेरा सीवी में वो लोग ट्यूशंस देखे थे, ठीक है, मैं ट्यूशंस पढ़ाती हूँ यूजुअली, तो उन्होंने देखा कि अच्छा ट्यूशंस पढ़ाती, तो उसके लेके मुझे पूछा गया था कि कितने साल से पढ़ा रही हूँ और पढ़ाने से तुम्हारे लाइफ में क्या इम्पैक्ट्स हुआ है बच्चों को पढ़ाने के बाद से। तो मैंने बोला कि मेरा कम्युनिकेशन काफी बेहतर हो गया, पहले मैं इतना कम्युनिकेट करती नहीं थी पर अब बेहतर हो गया। और मैंने यही बताया कि मैं बहुत पेशेंट हो गई हूँ, पहले मैं बहुत चिड़चिड़ी थी बट अब मैं नहीं हूँ, ऐसे करके मैंने बोला था अच्छे खासे से। और आई रियली थॉट कि आई वुड गेट सिलेक्टेड। मेरा उस वाले जो मैं राउंड में लास्ट टाइम जो कोलकाता में मेरा 4th राउंड तक पहुंची थी, उसमें मेरा क्या गलती रह गई थी मुझे कुछ अभी तक नहीं रियलाइज हुआ है। मैंने ऐसा क्या बोला, क्या गलती की जो मैं सिलेक्ट नहीं हो पाई। दिस इज इट, माय एंटायर एक्सपीरियंस। बात की मैं जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ क्वेश्चन, आई सून अपलोड क्वेश्चंस ऑन व्हाटएवर क्वेश्चंस आई वाज बीइंग आस्क्ड ऑन माय इंटरव्यू। सो मेक श्योर यू सी दैट एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट। बाय बाय।